अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉक एंड की मॉडल पढ़ लिया फिशर का। अब लेकिन हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था कि वो एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी को उन्होंने डिस्कस किया है, बट एक्टिव साइट की चेंज को उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया। तो इधर हमारे पास एक और मॉडल है, आज हम इस लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस मॉडल। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। 1958 में, कुछ सालों के बाद, उस वाले मॉडल के बाद एक साइंटिस्ट आए, डैनियल कॉशलिन, जिन्होंने मॉडिफाई किया लॉक एंड की मॉडल को। उन्होंने उसकी मॉडिफिकेशन सजेस्ट की, दुनिया को उसकी बताया कि इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन हो सकती है, मज़ीद उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन होकर एडवांसमेंट हो सकती है, मज़ीद हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग अब उधर लॉक एंड की में क्या था, लॉक का जो की होल होता है ना, वो चेंज तो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, जो है सो है। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपने इस मॉडल में बिल्कुल उसी को उन्होंने कॉपी किया है, बट उसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट की है, थोड़ी सी चेंजिंग्स, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसे और बेहतर बनाया है। और क्या बोला है इन्होंने, बोला है कि उसके अंदर जो की होल था ना, जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी बेसिकली, वो कैसी होती है, वो होती है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है यानी कि वो चेंजेबल हो सकती है, उसे कुछ हद तक के आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर इन एन इनएक्टिव फॉर्म। एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जब तक के कोई सबस्ट्रेट आकर उनके ऊपर अटैच नहीं होता, जब तक के वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तब तक के वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, टू बिकम एक्टिव, उनको एक्टिव करने के लिए मॉलिक्यूल एंजाइम्स मस्ट अंडरगो स्लाइट कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम्स जब रिएक्ट नहीं कर रहे किसी सबस्ट्रेट के साथ, वो इनएक्टिव पड़े हुए हैं। जब उन्हें एक्टिवेट होना होता है तो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होने से पहले उनकी अपने स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी अपने स्पेसिफिक एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स लानी होती हैं, ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ इजीली कंबाइन होकर अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। अ सूटेबल एनालॉजी वुड बी दैट ऑफ हैंड्स एंड ग्लव्स। सूटेबल यहाँ पर जो आपको मैकेनिज्म बताया जा सकता है वो हाथों और ग्लव्स का, यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी हुई है, वहाँ पर लॉक एंड की दी हुई थी, यहाँ पर हैंड्स एंड ग्लव्स की एग्जांपल दी हुई है। द हैंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सबस्ट्रेट एंड ग्लव एज एंजाइम। हमारे हैंड को एज अ सबस्ट्रेट लिया गया है कि हमारे हाथ सबस्ट्रेट हैं जो जाकर उस ग्लव में फिट होंगे, और ग्लव क्या है, ग्लव एंजाइम है। ठीक है, अब हमारा जो ग्लव बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, वो उसी तरीके से कि हमारी उंगलियां उसके अंदर फिट हो जाएं, बट जब तक कि हमारी उंगलियां उसके अंदर फिट नहीं हो सकती ना, उसके स्ट्रक्चर में मतलब बिल्कुल वो स्पेसिफिक नहीं होता ना, बिल्कुल वो ऐसे फूला हुआ नहीं होता, बिल्कुल स्पेसिफिक इन शेप नहीं होता कि बस हमारी उंगलियां जाए और ऐसे हो जाए, हमें उसे पहनना पड़ता है। जब पहनने के बाद उसकी शेप प्रॉपर होती है। ठीक है, सो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। जो ग्लव की एक स्पेसिफिक शेप होती है वो कैसे आती है, वो तब आती है जब हमारे हैंड्स उसमें इंसर्ट हो चुके होते हैं, जब हम हाथ अंदर डाल के हाथों के इंसर्शन करके उसे पहन चुके होते हैं तब। बिल्कुल यही एग्जांपल है यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट की। एंजाइम्स विच फॉलो द इंड्यूस्ड फिट मॉडल मैकेनिज्म आर कॉल्ड रेगुलेटरी और एलोस्ट्रिक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो एंजाइम्स जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करेंगे वो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं। वो एंजाइम्स जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं वो रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं, और रेगुलेटरी एंजाइम्स को एलोस्ट्रिक एंजाइम्स भी कहते हैं, और इनके एग्जांपल है हेक्सोकाइनेस। ठीक है, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय हीट बट नॉट बाय कोल्ड, थस एंजाइम्स स्टोर्ड इन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर एबल टू परफॉर्म आफ्टर थ्रोइंग। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एंजाइम्स जो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर कोल्ड टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स की फंक्शनिंग या तो डिक्रीज हो जाएगी या तो स्टॉप हो जाएगी, बट वो डीनेचर का वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया था। उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, बट वो पूरे के पूरे ख़राब नहीं होंगे, डीनेचर नहीं होंगे, तो हम एंजाइम्स को स्टोर कर सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और जब हमें उनकी फंक्शनिंग की ज़रूरत है तो उसका टेम्परेचर बहाल कर फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आपको थोड़ी सी बात बताई हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एंजाइम्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करते हैं वो रेगुलेटरी एलोस्ट्रिक एंजाइम कहलाते हैं। अब ये जो हम लोगों ने मॉडल पूरा का पूरा पढ़ा है, हम इसे समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और बात बताई हुई, ल्यूसिफ्रेज इज एन एंजाइम इन फायरफ्लाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट प्रोडक्शन। फायरफ्लाइज में जो ल्यूसिफ्रेज एंजाइम मौजूद होता है वो क्या करते हैं, उनकी लाइट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, रोशनी जगमगाती जुगनू। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग इस मॉडल को, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। ये एक एंजाइम है, ठीक है,
नज़र आ रहा है, ये एक एंजाइम है, यहाँ पर ये एक सबस्ट्रेट है। अच्छा देखो, सबस्ट्रेट के अटैच होने से पहले ना इस एंजाइम की इस एक्टिव साइड की बात करें, वो इस शेप की है, ठीक है। जैसे ग्लव्स किसी भी शेप में पड़े हुए हो सकते हैं ना, यूँ मोड़ के तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से आप उसे पड़े हुए रखो, लेकिन वो इस काबिल होते हैं कि जब हम अपनी उंगलियां उसके अंदर घुसाएंगे, इंजर्शन करेंगे फिंगर्स की, तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट को आकर इसके साथ अटैच होना होगा तो इसकी स्पेसिफिक एक्टिव साइट में चेंजेस आएंगे, उसके शेप में, उसके स्ट्रक्चर में, और वो ऐसे से कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव साइट ऐसे में। फिर सबस्ट्रेट इसी शेप का था तो वो आकर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर ये सबस्ट्रेट टूटा और ये प्रोडक्ट बना तो ये बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये रहा एंजाइम, ये रहा प्रोडक्ट, वापस से सेपरेट होने के बाद अनचेंज्ड रहा एंजाइम। देखो, सबस्ट्रेट के अटैच होने से पहले एंजाइम की शेप एक्टिव साइट की ऐसी थी, जब सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो एंजाइम के एक्टिव साइट की शेप हो गई ऐसी, चेंज हो गई। तो यहाँ पर जो एक्टिव साइड है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो हमें शुरू में ही बताया गया था। फिर प्लस क्या, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो एंजाइम फिर दोबारा से अनचेंज सेपरेट हो जाएगा। तो ये देखो, ये इनिशियली इसकी शेप थी, ये एट द एंड प्रोडक्ट के बनने के बाद वापस से इसकी शेप सेम ऐसे ही हो गई। फिर जब कोई और सबस्ट्रेट आएगा फिर इसकी एक्टिव साइड की शेप चेंज होगी उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी हो गया ख़त्म, जिसमें हम लोगों ने दो मॉडल्स पढ़े हैं एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए।